हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉज में सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। हमारा आज मैथ का सेशन है, तो मैथ में हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है और चलता जाएगा जब तक मैं पूरा खत्म नहीं कर लूंगा। आप पढ़ें, अगर बोर हो जाते हैं तो ये है कि आप बोर हो जाते हैं तो थोड़ा रेस्ट मार लीजिए, मतलब कि 2 दिन इकट्ठा 2 वाली वीडियो एक दिन देख लीजिए, लेकिन मैं पूरा पढ़ाई की मानूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले उनको तो खुशी होगी, और जो लड़के बस खत्म करने के चक्कर में जल्दी खत्म हो जाए वो बोर हो चुके होंगे, क्योंकि इतनी वीडियो के बाद अच्छे लड़के बोर हो जाते हैं। तो आपका समय बहुत कीमती है। मैथ रेलवे पेपर आने वाला है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, ये ऊपर रहा, और आप क्वेश्चन देखिए, हम भी अपना क्वेश्चन देखते हैं अपने बोर्ड पे, मतलब अपने मोबाइल पे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। A grocery dealer cheats the extent of 10% while buying as well as selling. What is his increase in the profit percentage? ठीक है, ये एक विवादित क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एसएससी में आया, इसका आंसर कुछ और है, ओरिजिनल में आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर कुछ और निकलेगा। ठीक, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। किराने वाले ने सामान को खरीदने में 10% का घपला किया और बेचने में भी 10% का घपला किया, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखिए एसएससी वालों ने क्या किया था, उन्होंने आंसर मान लिया था, ये जो सक्सेसी वाला एक बार 10% क्या करता है, बेचते समय खरीदते समय घपला करता है, 10% लाभ होता है, दोबारा बेचते समय करता है 10% और लाभ होता है, 10 × 10 सक्सेसिव इससे कर दिया था उन्होंने। तो इस हिसाब से उनका आ गया था 21% लाभ हुआ था। लेकिन ये सरासर नाइंसाफी है क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन 21 तब लगाएंगे जब सही ऑप्शन नहीं होगा, और सही ऑप्शन क्या होगा आज हम आपको बताएंगे। देखिए वो 10% खरीदता है, हमने क्या कहा था रेशियो में 10% खरीदना, वो 10 उसको लाना चाहिए 10 केजी, घपला करता है तो 11 केजी ले आता है। ठीक, इसी तरह आप रेशियो किसी का देखिए, जब खरीदते समय दुकानदार घपला करेगा हम इधर से इधर जाते हैं, बेचते समय घपला करेगा तो इधर से इधर जाते हैं। ठीक है, तो आपके देखिए वो 10 केजी लाना था, वो 11 केजी ले आया, लेकिन क्या बेचते समय भी 10 केजी उसने 10% का घपला किया, तो मतलब कि 1/10 का घपला किया। मतलब उसको 10 बेचना चाहिए था, उसने 9 बेचा, 10 बेचना चाहिए था, उसने 9 बेचा। ये अब काटते पीटते ये कटा 9 रुपए 9 केजी बेचना चाहिए था, उसने 9 केजी, मतलब 9 केजी का फायदा उसका कॉस्ट उसने 9 केजी का दिया और लिया उसने 11 केजी का, तो कितना यूनिट, 2 यूनिट का, किस पे 9 पे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 22 सही 2/9%। ठीक, आप उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो, हम उसका भी तरीका आपको बता दे रहे हैं। ये तो हो गया आपका रेशियो मेथड। ठीक है, वो खरीदते समय जब 10 खरीदना चाहिए था, उसने 11 खरीदा। ठीक, आप पुरानी वीडियो जाइए, एक मैंने क्वेश्चन जो है घपले वाला क्वेश्चन हम करा रखा है। ठीक है, तो उसमें आप देखिए बट्टा वाला क्वेश्चन है, 10 खरीदना चाहिए था, उसने 11 केजी खरीद लिया, उसको 10 बेचना चाहिए था, उसने 9 केजी बेच दिया, रेशियो निकाल दिया, तो उसका ये कॉस्ट प्राइस होता है, इसीलिए मतलब उसका ये मूल उतना खर्चा करता है, इतना कमाता है, इतना खर्च करता है, या फिर कह दो कि वो लागत इतने का देता है और बेचता इतने का है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 9 यूनिट पे वो 11 यूनिट बेचता है, तो मतलब 9 से 11 कमाता है, तो 9 से पे 2 यूनिट कमाता है। ठीक है, अगर आप मूल तरीके से करने जाते हैं, मतलब कि जो बेसिक कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं मूल, तो कैसे करेंगे देखिए। 10 भैया वो 10 मान लो 100 केजी लेना चाहिए था, थोड़ा वापस करते हैं, 100 केजी लेना चाहिए था, उसने लिया कितना दुकानदार से 110 केजी लिया, 100 रुपए का 100 केजी। देखिए पहले फिर से एक बार, 100 रुपए का 100 केजी कह रहा दे दो, गया दुकानदार, पहले एक दुकानदार गया सामान लेने, उसने कहा 100 रुपए का 100 केजी दे दो। ठीक है, उसने कहा ठीक है ले लो, लेकिन उसने क्या किया 100 रुपए में ही 10% घपला कर दिया, 110 केजी ले लिया। ठीक, ये हो गया। तो 1 केजी का हम कॉस्ट, मतलब ये हो गया, अब 100 केजी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो ये इधर ले आते हैं 100 रुपये 100/110, 1 केजी का हो गया ना, तो इंटू 100 केजी का, तो 100 केजी का रेट ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब देखिए सेलिंग प्राइस निकालते हैं, वो क्या कहा कि 100 रुपए का 100 केजी बेच दो, 100 रुपए का 100 केजी बेच दो। ठीक,
ठीक। उसने कहा 100 रुपए का, वो लाया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब लाया वो 100 रुपए कह रहा 100 केजी बेच देंगे, लेकिन उसने घपला कर लिया। 100 रुपए का उसने 100 केजी ना बेच के 90 केजी बेचा, 10 केजी बचा लिया। ठीक है, तो 1 केजी का हम रेट निकाल लेंगे 100/90, 100 केजी चाहिए इंटू 100, तो 100 केजी का इतने रुपए का बेच दिया, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब बताइए कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। हम देखिए दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ये ले लिया तो 100 से 100 कट गया। ठीक है, फिर 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 इधर आ गया, 9 इधर आ गया और 11 उधर चला गया। तो ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। 9 पे 11, 9 पे 11, 2/9, इतना लाभ हुआ। तो कितना हुआ 22 सही 2/9%। आपको ये थोड़ा लंबा मेथड हो गया, वो बहुत सरल सा क्वेश्चन था, आपको जैसे समझ में आया आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे सामने रहा, मैं पढ़ने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10% हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹90 मोर, देयर वुड बी हैव बीन गेन ऑफ 5% द ओरिजिनल सेल प्राइस। देखिए 10% लॉस हो रहा है, तो अगर वो 10% लॉस हो रहा है, 90 रुपये और का बेच देता है। कि बार बार बंद क्यों हो जा रहा है आज? देखो अगर वो क्या 10% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, अगर वो 90 रुपए का और 90 रुपए का मोर और लेता, बेचता, क्या कह रहा है 10% हानि पे बेचता है। तुम कोई सामान 10% हानि पे बेचते हो, अगर 90 रुपए और में बेचते हैं, 90 रुपए और तुम्हें कहते भैया हानि में नहीं बेचना चाहते, 90 रुपए हमको और दो, तो आपका प्रॉफिट हो जाता है 5%। भैया पहले वो 90 की, इसमें क्या हुआ, 90 में क्या हुआ, पहले उसने हानि पूरी की है 10%, 10% तो हानि पूरी की है, ये हो गया, और 5% लाभ, 5% 15% हो गया, टोटल 15% बराबर ये है, 15% बराबर ये है 90। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 1% 60। हमें क्या चाहिए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो भैया हम तो 100% निकाल देते हैं पहले, 400 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। 10% नुकसान पे हम अगर 90% में निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 90% निकाल देते हैं, तो 400 का 90% क्या होगा, 400 का 90% क्या हो जाएगा, ये कटाई 9 4 30, 360 रुपये। 360 मतलब कि वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, ये ऑप्शन गलत दे रखा है क्या है, 10% हानि पे बेचना था। ठीक है, यदि 90 रुपये अधिक में बेचता है, ठीक है, तो उसे 5% का लाभ होता। 10%, 10 5 15, 15% ये है, 15 चौके 60, यहाँ गलती हो गई, 15 छक्के 15 5 75, 15 छक्के 90, तो ये 600 हो गया। अगर ये 600 हो गया तो 90 यहाँ 6 हो गया, तो 9 6 जा 54, 540। करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, अगर थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, 540 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल था। अगर इतने रुपए का 10% हानि बेच रहा है, अगर 90 रुपए और लेता 5%, तो पहले 10% हानि पूरा करेगा तो कॉस्ट प्राइस पहुंचेगा, 10% ये हो गया, फिर 5% लाभ, 5 15%, ये 15% बराबर हो गया। 1% निकाला, 100% निकाला, और डायरेक्ट यहाँ से सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो 90% निकालना, तो यहाँ से 90% निकालते, 90 इधर इंटू करते, 90 इधर इंटू कर 9 4, यहाँ देखिए 90% इधर इंटू करते 90, ठीक है 90, तो 90% कितना हो जाता, 9 6 जा 54, 540। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। ठीक, हमने एक स्टेप बढ़ा दिया जो मुझे नहीं बढ़ाना चाहिए था, आप नोट कर सकते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सुंदर और सुशील क्वेश्चन है। मोबाइल फोन को P रुपए में बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है, यदि Q रुपए में बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। तो P और Q का रेशियो बताना है। ठीक है, अ प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन अ मोबाइल फोन इज सोल्ड एट ₹P एंड देयर इज 4% लॉस व्हेन द फोन इज सोल्ड एट Q। तो हमें P और Q का रेशियो बताना है। देखिए P रुपए का बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं P रुपए का ये बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 12%। तो ये कॉस्ट प्राइस से कितना होगा, 12% का फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है, 12, तो कॉस्ट प्राइस का 112% होगा। देखिए 100% तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस, लेकिन 12% का उसमें क्या लाभ हो रहा है, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस। तो 112% है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया इंटू 100, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और नहीं आ रहा समझ को, आपको बता दे रहा हूं मैं, P है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है,
सेलिंग प्राइस तो क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट या लॉस होता है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 12%, तो ये 112% हो जाएगा, 112% कॉस्ट प्राइस का हो जाएगा, तो 112% कॉस्ट प्राइस का 112% पी नहीं हो जाएगा, तो 1% निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो 12/1/12 हो जाएगा, 100% निकालेंगे तो 100, यही तो हमने लिखा है। ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, इतना नहीं लिखना है, इतना नाटक करेंगे ना तो जिंदगी एक नाटक बन जाएगी, चित्रहार सुना है ना, चित्रहार बन के रह जाएगी जिंदगी। पी, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस आया, कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस से इक्वल किया जा सकता है। अगर वो क्यू रुपए में बेचता है, उसे कितना हानि होता है, तो उसे 4% की हानि होती है। क्यू में बेच रहा, सेलिंग प्राइस है 4%, हानि मतलब 96%, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस हो गया। अब काटे पे कैंसिल हो, 0 100 से 100 कट गया, पी इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी अपॉन क्यू क्या हो जाएगा 112/96, कि उसमें 16 7 112 होता है, 16 6 96, 7:6। सिंपल और सुशील सा आंसर है, बहुत प्यारा आंसर दिख रहा है, 7:6 आ रहा है। P इज गुड टू Q, हाँ P इज गुड टू Q, 12 7 12 6, हाँ, तो P इज गुड टू Q, यही आ जाएगा 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उतार लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा, बहुत सारा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मार्क प्राइस ऑफ द वॉच वॉज ₹720, अ मैन बॉट द सेम एट 550.8 rupees आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, द फर्स्ट इज 10%, द व्हाट इज द सेकंड डिस्काउंट। देखिए मार्क प्राइस है किसी चीज का 720 रुपये, उस पर लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, जैसे आप मॉल वॉल में जाते हैं ना तो उसमें 720 ऑफर मिलते रहते हैं। तो इस बार ऑफर कुछ दो ऑफर थे। पहला ऑफर जो पहला ऑफर था वो था 10% का, 10% मतलब 10% छूट 90% हो गया, 90 9/10 हो गया। दूसरा छूट हमें नहीं पता 100 - x अपॉन 100, ठीक, ये हमारा कोई x% छूट होगा, 100 - x अपॉन 100, हमको इसी x की वैल्यू चाहिए, इज इक्वल टू कितने का, कितना हो गया 550 रुपये, 550.8 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, 1 0 से 0 काट दिया, 5 5 10 18, 9 से कटेगा, 9 से या 1 ये हटाया, 1 0 आ गया। अब 9 से काटा, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये कट गया, ठीक है। सिंपल और सुशील, 1 0 से 1 0 उतार दिया, ठीक है। 6 2 8 1 9, फिर 9 से कट जाएगा, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 54 6 1 7, 9 8 जा 72, ये हमारा ये कट गया। और कुछ कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 17 चौके 68, 2 5 जा 17 5 85, 100 में से 85 गया 15, x इक्वल टू 15%। दूसरा जो छूट था वो 15% है। आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आप उतार लीजिए। देखिए इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप, 100 मान के भी कर सकते हैं आप जिस तरह चाहें। हमने इस तरह करा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप 100 मान के कर सकते हैं, सारे आंसर आपके बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएंगे, ठीक। आप सक्सेसिव भी कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे लगा दीजिए। द मार्क प्राइस, 5वां क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर आर इन रेशियो। एक शर्ट है, एक ट्राउजर है, जिसका मार्क प्राइस 1:2 है, ठीक, ये रख दिया, ठीक है। मार्क प्राइस इतने रेशियो में, ये मार्क प्राइस का रेशियो है, ठीक है, ठीक है। टोटल दुकानदार शर्ट पर 40% छूट जाता है, इस पर जो छूट है वो 40% की है, इस पर जो डिस्काउंट है 40%, और दूसरे पे कुछ डिस्काउंट होगा, हमें नहीं पता, कुछ डिस्काउंट होगा हमें नहीं पता, लेकिन टोटल पे डिस्काउंट कितना है 30%, टोटल पे 30% है। देखिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको देख के दिमाग में ही सॉल्व कर देना है। अगर आपको पता है 40% इस पर है, हमने 100 रुपये मान लिया, ये 100 रुपये 100 200 रुपये ये मान लिया, 300 रुपये में 30% छूट कितनी हुई,
30 रुपए 100 रुपए होती है, 300 है तो 90 रुपए हुई, तो टोटल छूट 90 रुपए होनी चाहिए। देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं, 100 रुपए ये मान लिया, 200 ये रेशियो दे रखा मार्क प्राइस का, 100 रुपए ये, 200 ये, 300 रुपए। 300 पे टोटल छूट 30% है, 100 पे 30 होता है तो 300 पे 90 होगा, तो 90 की छूट हो गई। ठीक, अब ये 100 पे 40 छूट है तो 40 निकाल देते हैं भैया, तो 50 छूट बची। अरे 50 छूट बची मेरे दादा, यही दो पे मिला है तो एक पे कितना मिलेगा, डिवाइड टू 25%। क्या ये आप दिमाग में नहीं सॉल्व कर सकते? क्या बहुत कठिन लग रहा है आपको? बहुत सरल क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, और रहा नियम कानून की बात, तो आप इस पे एलिगेशन लगा दीजिए, जो मन कहे वो लगा दीजिए। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपको वेटेड एवरेज, देखिए वेटेड एवरेज कैसे लगाते हैं, देखिए इस पे 40%, इस पे X%, ठीक, टोटल पे 30%। हमने क्या कहा, 40 से कम 40, ठीक, प्लस D2x अपॉन 2 1 3 इज इक्वल टू 30%। 3 तिहाई 90, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 90%, 90, ठीक, क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज सब कट जाएगा। ठीक है, तो 90, तो इधर चला जाएगा, 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50, x इक्वल टू आ जाएगा 25। ये वेटेज एवरेज हो गया। ठीक, अगर आप एलिगेशन लगाना चाहें एलिगेशन लगा दिए, वो आपके ऊपर है आप कौन सा लगाएंगे। लेकिन एक बात ये आपको मानना पड़ेगा, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इस सीधा सिंपल क्वेश्चन आप लगाइए। और छठा क्वेश्चन आज का, जो बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है, ठीक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है तो हम हट जाते हैं, पढ़ देते हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, निशांत वर्मा एंड जॉनी both are dealer of Gotham helicopters. The price of Gotham helicopter is 28,000 and Nishant Verma gives a discount of 10% on the whole, while Johnny gives a discount of 12% on the first rupees 20,000 and 8% on the rest 8,000. What is the difference between the selling price? देख लिया आपने, क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम इसको हिंदी में बता देते हैं, हमारे हिंदू बता रहे हैं, हिंदी भाइयों के लिए जिनको हिंदी बड़ी पसंद है, वो बेचारे यूपी बिहार वाले डरते हैं, हम लोग को फोबिया होता थोड़ा अंग्रेजी का ना, इसलिए हिंदी बताना जरूरी है। निशांत वर्मा और जैनी नाम के दो दोस्त हैं। ठीक, दोनों दो दोस्त हैं, हेलीकॉप्टर विक्रेता हैं, दोस्त बता दिया हमने। तो द प्राइस ऑफ गौतम हेलीकॉप्टर इज 20। जो गौतम हेलीकॉप्टर है उसका प्राइस, एक हेलीकॉप्टर के दो विक्रेता हैं, वो हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, गौतम हेलीकॉप्टर। ठीक है, वो उसका प्राइस 28,000 है। जो हमारे निशांत भाई है उन्होंने 10% छूट दिया, और हमारे जो जॉनी भाई हैं उन्होंने 20,000 पे 12% छूट दिया, और बचे हुए 8,000 पे 8% छूट दिया। ठीक, अब उनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, हम थोड़ा हिंदी और हटा देते हैं, कहीं की क्लैश ना करे, हमारे मुंडी आ जाती है, मैं देखता हूँ वीडियो पे तो नहीं आएगी, आपने नोट कर लिया हो क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहे हैं, हमारे निशांत भाई ने 10% छूट दिया, वो सिंगल दे रहे हैं। ठीक, जॉनी भाई थोड़ा फनी टाइप के, वो ग्राहक से मज़ा ले रहे हैं। जब जो दुकानदार को मज़ा लेना होता है ग्राहक से, तो वही कहता है, वो कन्फ्यूज कर देता है बेचारा, क्या करे, उसी में गलत फैसला ले लेता है, तो कभी नुकसान भी हो जाता है ग्राहक का। तो वो हमारे जॉनी भाई क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया इसे एलिगेशन से पहले सिंगल निकालेंगे, जॉनी भाई का सिंगल निकालेंगे, तो पहले 20%, 20,000 रुपये। ठीक, ये क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, हमने एलिगेशन बताया क्वांटिटी नीचे लिखने हैं, 20,000 और 8,000, ये रुपए की क्वांटिटी, किलो कुछ भी हो क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक, ऊपर रेट लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितने, ये क्या है, 20,000 पे कितने % छूट देता है, 12%। ठीक, और 8% पे कितना देता है, 8,000 पे 8%। ठीक, अब हमें ये निकालना है, हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल में आ जाएगा, जो अलग अलग बता था सीधे 28 पे सिंगल आ जाएगा। अब इसको निकालेंगे कैसे, हमने क्या कहा, इसको sin टू करो, 12 दूनी 24, 240। ठीक, प्लस इसको sin टू कर देंगे, पहले और सॉल्व कर लेते हैं, 4 5 जा 20, 4 2 जा 2 5 आ गया, और सॉल्व हो गया।
और सिंपल हो गया। 12 25 60, 8 दूनी 70, 8 दूनी 16, 60 में 16 जोड़ा 70, 76 बटा 5 2 7%। ठीक, ये हमारा आ गया 76 बटा 7%। ठीक, हमारे फिर जॉनी भाई का सिंगल क्या हो गया, ये इसका सिंगल ये इतना परसेंट ये। ठीक, कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इसमें से ये माइनस करेंगे, 70 में से 6.7% डिफरेंस। ठीक, 6 बटा 7%, इसमें अगर माइनस कर देते हैं 76 बटा 7% माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। यही जो दे रखा है यही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। ठीक, अब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस मतलब कि जो वो हमारा क्या करना है, सेलिंग प्राइस डिफरेंस। ठीक है, तो कितना है 28,000 रुपये है, इसी पे 6 बटा 7% निकाल देंगे। 7 4 28, 6 4 24, 24,000 24,000 रुपये। 24,000 रुपये ज़्यादा नहीं आ गया ये, अरे 0 कट जाएगा, 0 6 बटा 7% है ना, 6 बटा 7 100, इससे ये कटा ये। अब क्या हो जाएगा 6 4 24, 240 मतलब आंसर नंबर बी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। एक हमारे कौन से भाई हैं, नाम भूल जाता हूँ यार, हमको लग रहा आमिर खान वाली बीमारी हो गई है, निशांत और जॉनी भाई। निशांत भाई ने 10% छूट दिया सिंगल, जो जॉनी भाई थोड़ी फनी थे उन्होंने 12%, 8%, 20,000 पे दिया, 8,000, उसका रेशियो निकाल लिया 5 बटा 2। ठीक है, 5 बटा 2, तो हमको ये निकालना है, तो क्या करें 12 25 60, 8 दूनी 16। देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखिए 12 25 60, 8 दूनी 16, 16 60, 16 60, 76, 76 बटा 5 2 7। ये सिंगल परसेंटेज। ठीक, सिंगल परसेंटेज इतना छूट दे, अगर इतना ना दे, पूरे 28% दे, तो ये जॉनी भाई इतना देना पड़ेगा। ठीक, इस हिसाब से 76%, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या, 6 बटा 7%। तो यही तो निकालना है हमें, 6 बटा 7%, 28,000 का है, दोनों 28,000 रुपये के डिस्काउंट दे रहे हैं, उसी पे सारा काम हो रहा है, तो 28,000 पे हमने 6 बटा 7% निकाल दिया, हमारा आ गया ये इतना इनका सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। ओके, आपको आ गया होगा, सिंपल से था। अगर कठिन लग रहा है तो थोड़ा काम करिए, सुधार होगा तो सरल लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, मुझे लगता है 3 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक जो होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं और रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं, उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने भाई 12 साल पढ़ाई कर रखी। एक बंदे होते हैं मतलब जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो कम ही पढ़ते हैं लेकिन रेगुलर पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। एक होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको पता है हम कमज़ोर हैं, बचपन से इंटर तक कुछ नहीं पढ़े हैं। कुछ हमारे जैसे भाई लोग होते हैं, देखा है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो सिलेक्शन ले लेते हैं। अब बचे बेचारे बीच वाली की सदा दुर्गति होती आई है, अभी भी हो रही है। तो जो बीच वाले होते हैं वो एक सब्जेक्ट वो थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मज़े लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा मज़े लेते हैं, तो वो क्या होता है, उनका एक सब्जेक्ट बड़ा मजबूत होता है, एक सब्जेक्ट एकदम ढीला होता है। ठीक है, तो उनके लिए खास करके देखिए, मेहनती लड़कों के लिए तो कोई टेंशन नहीं, वो तो सिलेक्शन ले। उनके लिए जो ठीक ठाक भी हैं और गड़बड़ भी करते हैं, मतलब पढ़ने में ठीक ठाक है और बहुत गच्चा देते हैं पढ़ाई में, एक सब्जेक्ट अच्छा है, दूसरे सब्जेक्ट पे जो अच्छा है उसे काम पढ़े जा रहे हैं। किसी को मैथ आती तो मैथ लगाया पढ़ा, जो अंग्रेजी आ रही मैथ अंग्रेजी पढ़ा, मतलब जो चीज़ वीक और उसको पढ़नी चाहिए वो नहीं पढ़ता, बाकी जो स्ट्रॉन्ग है अबे उसको क्या ब्रह्मांड उड़ाना है क्या, इतना पढ़ो सिलेक्शन लो। ठीक है, अगर वो मान लो 1-2 नंबर चूकते हैं, इसी तरह पढ़ाई करते हैं, तो आज से 10 साल बाद 8 साल बाद वो किसी, जैसे एसएससी का कोई सपना देखता है, सपने होते हैं बच्चों के, एसएससी का सपना देख रहा है या रेलवे का सपना देख रहा है, ठीक है, तो उसके बिल्डिंग के नीचे से या बगल से गुजरेगा, या फिर कभी किसी दोस्त को मिलेगा, उस पोस्ट पर मिलते हुआ, या किसी व्यक्ति से मिलेगा, तो दिल से उसके दीवार यही कहेगा, उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर कहेगा, दिल से पूछो तो तुम आज भी तो मेरी हो, अगर दिल से पूछो तो तुम आज भी मेरी हो। ये और बात है कि समय साला धोखा दे गया। ठीक, तो समय को वेस्ट ना करिए। अगर समय धोखा दे गया तो फिर जानते हैं गम ही गम रहता है। तो समय का यूटिलाइज करिए, बिल्कुल वेस्ट ना करिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं, बाय।
face.